नहीं, एज़ ऑफ़ नाउ जो हमारे पास डेटा है, ऐसा कोई पोलिंग स्टेशन नहीं है जहाँ पर ज़ीरो वोटिंग हुई है। सर, कुछ बेटर परफॉर्मिंग बूथ्स, पोलिंग बूथ जो आज पहले वहाँ पे बहुत कम होते थे, लेकिन आज बड़े पैमाने पे उनके बेटर परफॉर्मिंग देखिए, बहुत सारे पोलिंग स्टेशन हैं। एज़ ऑफ़ नाउ आई डोंट हैव अ स्पेसिफिक डेटा विद रिस्पेक्ट टू द पोलिंग स्टेशंस, बट फ्रॉम द मॉर्निंग वी हैव सीन, आप खुद भी फील्ड में रहे हैं, किस तरीके से लंबी कतारों में मर्द हज़रात और हमारे मस्तूरात हैं, वो लाइन में लगे हैं। और मैं आपको कह रहा हूँ कि पूरी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ इट वाज मैं एक पोलिंग स्टेशन में, मैंने जड़ीबल के पोलिंग स्टेशंस में गया, मैं हज़रत बल के पोलिंग स्टेशन में गया, लाल बाज़ार भी गया। तो इसमें जो हमारे शहर ख़ास में, उसमें भी बड़ा फेस्टिव माहौल था। मैं इतना कह सकता हूँ कि दैट बड़ा ही इसको बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने आज बड़ा फेस्टिव माहौल बनाया और इसको सक्सेसफुल बनाया। सर, छागरपुरा से कंप्लेंट आई थी, वहाँ पे कैंडिडेट को अरेस्ट भी किया है, क्या उसका कॉन्सिक्वेंस कोई लिया गया है अभी तक? देखिए, इसमें जो एज़ पर लॉ जो चीज़ें, कुछ चीज़ें होती है, वो सिक्योरिटी एजेंसीज़ देखते हैं कि किस तरीके से इलेक्शन को बेहतरीन तरीके से किया जाए, किस तरीके से ऐसी चीज़ें प्रेजेंट ना हो इन पोलिंग स्टेशन और अराउंड पोलिंग स्टेशन। कुछ गाइडलाइंस होती है ईसीआई की, अगर उनको कोई वायलेट करता है तो उसमें पुलिस जो है सिक्योरिटी एजेंसी से अपना एक्शन लेते हैं। मैं उस पर स्पेसिफिकली कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा इस टाइम। तो ये एक प्रोसीजरल है, इसमें एज़ पर गाइडलाइंस हम चलते हैं, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई कॉमन पर्सन हो। विद रिस्पेक्ट टू द 100 मीटर और 200 मीटर की जो गाइडलाइंस है ईसीआई की, उसमें डूज़ एंड डोंट्स होते हैं। तो अगर उनको वायलेट किया जाता है तो उनमें फिर कॉज ऑफ एक्शन बन जाता है। मुझे स्पेसिफिकली पता नहीं इस इवेंट का, मैं जनरली आपको बता रहा हूँ। नहीं, एज़ ऑफ़ नाउ जो हमारे पास डेटा है, ऐसा कोई पोलिंग स्टेशन नहीं है जहाँ पर ज़ीरो वोटिंग हुई है। सर, कुछ बेटर परफॉर्मिंग बूथ्स, पोलिंग बूथ जो आज पहले वहाँ पे बहुत कम होते थे, लेकिन आज बड़े पैमाने पे उनके बेटर परफॉर्मिंग। देखिए, बहुत सारे पोलिंग स्टेशन हैं। एज़ ऑफ़ नाउ आई डोंट हैव अ स्पेसिफिक डेटा विद रिस्पेक्ट टू द पोलिंग स्टेशंस, बट फ्रॉम द मॉर्निंग वी हैव सीन, आप खुद भी फील्ड में रहे हैं, किस तरीके से लंबी कतारों में मर्द हज़रात और हमारे मस्तूरात हैं, वो लाइन में लगे हैं। और मैं आपको कह रहा हूँ कि पूरी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ इट वाज मैं एक पोलिंग स्टेशन में, मैंने जड़ीबल के पोलिंग स्टेशंस में गया, मैं हज़रत बल के पोलिंग स्टेशन में गया, लाल बाज़ार भी गया। तो इसमें जो हमारे शहर ख़ास में, उसमें भी बड़ा फेस्टिव माहौल था। मैं इतना कह सकता हूँ कि दैट बड़ा ही इसको बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने आज बड़ा फेस्टिव माहौल बनाया और इसको सक्सेसफुल बनाया। सर, छागरपुरा से कंप्लेंट आई थी, वहाँ पे कैंडिडेट को अरेस्ट भी किया है, क्या उसका कॉन्सिक्वेंस कोई लिया गया है अभी तक? देखिए, इसमें जो एज़ पर लॉ जो चीज़ें, कुछ चीज़ें होती है, वो सिक्योरिटी एजेंसीज़ देखते हैं कि किस तरीके से इलेक्शन को बेहतरीन तरीके से किया जाए, किस तरीके से ऐसी चीज़ें प्रेजेंट ना हो इन पोलिंग स्टेशन और अराउंड पोलिंग स्टेशन। कुछ गाइडलाइंस होती है ईसीआई की, अगर उनको कोई वायलेट करता है तो उसमें पुलिस जो है सिक्योरिटी एजेंसी से अपना एक्शन लेते हैं। मैं उस पर स्पेसिफिकली कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा इस टाइम। तो ये एक प्रोसीजरल है, इसमें एज़ पर गाइडलाइंस हम चलते हैं, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई कॉमन पर्सन हो। विद रिस्पेक्ट टू द 100 मीटर और 200 मीटर की जो गाइडलाइंस है ईसीआई की, उसमें डूज़ एंड डोंट्स होते हैं। तो अगर उनको वायलेट किया जाता है तो उनमें फिर कॉज ऑफ एक्शन बन जाता है। मुझे स्पेसिफिकली पता नहीं इस इवेंट का, मैं जनरली आपको बता रहा हूँ।